जय श्री राधे कृष्णा। आज हम बहुत ही सुंदर कथा लेकर आए हैं। ये जगन्नाथ जी थे और उनकी एक भक्त थी श्री माधवदास जी। माधवदास जी और जगन्नाथ इतने करीब थे कि एक दूसरे से बहुत ही बातें किया करते थे। रोज आते जैसे ही कृष्ण जगन्नाथ ठाकुर जी थे, जो कि जब तक माधवदास नहीं आते थे तब तक वो उनकी राह निहारते रहते थे। एक दिन की बात है कि जैसे ही माधवदास आए और श्री ठाकुर जी से बातचीत चल रही थी, करते करते उन्होंने कहा, हे जगन्नाथ जी, आज तो मैं तेरे वृंदावन जाऊंगा। वहाँ राधा वल्लभ, राधा रमण, रास बिहारी सरकार, वृंदावन बिहारी लाल सभी लोग रहते हैं। मैं उनका दर्शन करके आऊँगा। तो जगन्नाथ जी रोने लगे, बोले, अरे माधवदास, ऐसा क्या है, मैं भी तेरे साथ चलूँगा। माधवदास कहते हैं, नहीं, तू अगर 2 कदम जाना पड़ता है तो तेरे लिए रथ, इतने ऊंचे ऊंचे रथ सजाए जाते हैं, फिर तुम्हें यहाँ से 800-900 किलोमीटर दूर चल के जाऊँगा, तू कैसे मेरे साथ चलेगा। तो जगन्नाथ जी कहते, नहीं, मैं भक्त के बस में होता हूँ, मैं भक्त के बस में होता हूँ। भक्त चाहे, यही तो एक रीति है, दुनिया मुझ पे रीझती है पर मैं भक्त पर रीझता हूँ, मैं भक्त के बिना नहीं रह सकता हूँ। ऐसे ही विचार करते हुए जगन्नाथ जी ने अपना झोली छामा उठाया और चल दिए। माधव जी ने झोली छामा उठाया और चल दिए। अब वो जैसे जैसे ही चलते गए, जाते जाते रास्ते में उनको बहुत एक गांव पड़ा। वहाँ बहुत ही जोर से भूख लगने लगी। अब भूख लगने लगी तो एक गांव में किसी का दरवाज़ा खटखटाया और कहने लगे, कोई है अंदर। वहाँ से एक बूढ़ी माँ जी बाहर निकल के आई। तो माधवदास जी कहते हैं, ओ मैया, मेरे को बहुत तेज भूख लगी है, कुछ भोजन कराए दे। अगर भोजन नहीं दे पाओगी तो मैं इन पेड़ पत्तों को ही खा लूँगा। तो मैया कहती है, ठहर जा बाबा, एक ऐसी बात करता है, तुम ठहर, मैं अभी भोजन लेकर आती हूँ। जैसे ही भोजन लेके आई तो जगन्नाथ जी तो अंतर्यामी है, वो बैठ गए। अब वो भोजन करने बैठी जैसे माधवदास, तो बुढ़िया उस बालक को खिलाने लगी। माधवदास जी कहती हैं, क्या माँ, तुम काहे को इधर उधर खिला रही, क्या देख रही मुझ में, मुझको परोस दे और मेरे साथ। बोली, नहीं, बुढ़िया बोली, नहीं बाबा, ये सुंदर सा बालक तुम लेके आए हो, जाको मैं खिलाई रही हूँ। तो बाबा जी बोले कि अरे इधर कहाँ बालक आलक बैठे हूँ। तब उनको एहसास हुआ कि मेरे चित्त में बैठा जगन्नाथ जो मेरे साथ आ गया है। मैं और बाबा माधवदास थे, उनको 8-8 दिन अगर भोजन नहीं मिलता था तब भी वह अपना काम चला लेते थे, क्योंकि वो हरि संकीर्तन करते थे। हरि संकीर्तन में जहाँ ठाकुर जी ने भोजन पाया तभी बाबा जी का पेट भर जाता था। अब क्या होता है कि ऐसे ही आगे चलते हैं। अब वो वृंदावन जैसे पहुँचते हैं। वैसे तो बाबा खा लेते तो 7-8 दिन भोजन की ज़रूरत नहीं बैठे, लेकिन चित्त में वो बांका बिहारी बैठा है, वो श्याम सुंदर बैठा है, उसको तो हर 2-2 घंटे में प्रसादी चाहिए। अब बाबा को बहुत तेज भूखा ही चलाना जाए। यमुना जी किनारे गए, बैठ गए और बढ़िया चने को भूना बाना और भोजन प्रसादी कर ली। अब वहाँ पहले निधिवन में ठाकुर जी बसते थे। निधिवन था, वहाँ ही कन्हैया का वास था, परंतु धीरे धीरे कन्हैया जी का मंदिर बन गया और
वहाँ की सेवा श्री ठाकुर हरिदास भक्त देते थे। क्योंकि जब जो प्रभु की शरण में होता है, जो प्रभु की शरण में होता है, उसमें रस नहीं रास प्राप्त हो जाता है। और ठाकुर जी उसके 2 कदम आगे न पीछे उसके साथ हाथ पकड़कर बराबरी से चलते हैं। यही तो रास है, यही तो रास है। अब क्या होता है, अब हरिदास जी बैठे प्रसाद लगाने को, प्रसाद लगा रहे हैं तो कन्हैया प्रसादी ग्रहण नहीं कर रहे हैं। अब बाहर से मंदिर के कुछ भक्तगण थे, वो लौटकर आए ठाकुर जी जाने के लिए। ठाकुर जी जब क्या बताएं, उनकी लीला इतनी सुंदर होती हैं कि वो ही सामने नजर आने लगते हैं। तो हरिदास जी ने ठाकुर जी ने कहा, ठाकुर जी से कहा आप प्रसाद ग्रहण क्यों नहीं कर रहे हैं। तब ठाकुर जी कह देते हैं कि वो माधव आया है जगन्नाथ से, दास माधव, ठाकुर दास माधव आए हुए हैं जगन्नाथ जी से। उन्होंने मुझे सूखे चने खिला दिए। अब जब मैंने प्रेम भाव में आके सूखे चनों को खा लिया तो अब मुझे प्रसादी की जरूरत। तो अब वहीं से हरिदास जी ने कुछ भक्तों को पूछा और कहा कि इसमें से जगन्नाथ जी कौन है, जगन्नाथ जी कौन है। तो उन्होंने कहा ठाकुर माधव दास जी कौन। देखिए मैं कथा कर रही हूँ माधव दास के लिए, परंतु जगन्नाथ जी मुखारबंदी से जाने क्यों निकलता है। वो इसलिए निकल जाता है क्योंकि मैं ये जानबूझकर नहीं बोल रही जगन्नाथ जी, मुझे ठाकुर माधव दास जी बोलना चाहिए। परंतु जब भक्त के आगे ठाकुर लग जाता है तब उसमें स्वयं श्री ठाकुर जी विराजमान हो जाती हैं। इसका यही कारण है। और त्रुटि हुई है कथा में, परंतु मैंने अपने बस नहीं, अपनी भूल बस नहीं, यह तो कथा कहते कहते ये शब्द कहाँ प्रयोग करना है, इसलिए वो त्रुटि हो गई। मैं क्या कर सकती हूँ। तब वह ठाकुर तो कहने लगे, ठाकुर जी ने भोजन नहीं पा रहे हैं, ऐसा तुमने क्या कर दिया। हरिदास बोले, भैया तुमने माधव दास क्या कर दिया। तब हरिदास जी से माधव दास कहते हैं, भैया मैं तो कुछ भी नहीं किया हूँ, ये तेरा लल्ला है। मैं तो 8 दिन भी नहीं भोजन खाने की इच्छा रखता हूँ, क्योंकि मैं हरि संकीर्तन में लीन जब हो जाता है और ठाकुर जी का प्रसाद लगता है तो वह प्रसाद जो भक्त भजन करते हैं, पूजन करते हैं, स्वतः ही उनके शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसलिए ये लीलाएं हैं ठाकुर जी की। जय श्री राधे कृष्ण।